हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल लीडिंग क्लासेस। सो हम अपना चैप्टर कर रहे थे स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस, चैप्टर नंबर 8 आपका बिजनेस स्टडी बुक का क्लास 11th का। तो फिर से कहीं को कन्फ्यूजन होगी, चैप्टर नंबर 8 है, चैप्टर नंबर 9 है। मैंने पहले पार्ट्स में ही बताया कि एनसीईआरटी बुक में ही चैप्टर नंबर 9 है, बट मैं पूनम गांधी को मेनली रेफर कर रहा हूँ, तो उसमें चैप्टर नंबर 8 है। और काफ़ी सारी बुक में ही चैप्टर नंबर 8 है, काफ़ी सारी बुक में चैप्टर नंबर 9 है, बट चैप्टर डिट्टो सेम है, बिल्कुल सेम है, कुछ नहीं है उसमें फ़र्क। सारा ही चैप्टर सेम है, चाहे मेरी वीडियो देख लो चाहे किसी और की वीडियो देख लो, सारा चैप्टर आपको सेम मिलेगा, जो सी मर्जी बुक पढ़ लो। बट इसमें चैप्टर में एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ, एंटरप्रेन्योर वाला सिस्टम उन्होंने बाद में दिया, स्मॉल बिजनेस पहले एक्सप्लेन किया। पूनम गांधी में क्या किया, स्मॉल बिजनेस बाद में एक्सप्लेन किया, एंटरप्रेन्योर पहले एक्सप्लेन किया। तो मैं एंटरप्रेन्योरशिप करा चुका हूँ पहले वाले पार्ट्स में, और कल मैंने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वगैरह कराया था। आज मैं स्टार्ट करूँगा स्मॉल बिजनेस। ठीक है, ये था आपका डाउट, आपको क्लियर हो गया जिनको डाउट होगा कि चैप्टर नंबर 8 है, चैप्टर नंबर 9 है। ठीक है, बाकी हमारा 2 चैप्टर और रखे, फिर हमारा चैप्टर हो जाए, फिर हमारा बिजनेस स्टडी बुक का सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट। तो आज हम करते हैं स्मॉल बिजनेस। अब स्मॉल बिजनेस नाम से पता लग रहा है कि छोटे से बिजनेस के बारे में बातें हो रही है कि स्मॉल बिजनेस क्या होता है। स्मॉल बिजनेस होते हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट कम होती है, जो लोग जिनकी इन्वेस्टमेंट भी कम हो, जिनका प्रॉफिट भी कम होता है। और लार्ज बिजनेस क्या होगा, जिनकी इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा लगेगी, उनको प्रॉफिट भी, अर्निंग ज़्यादा होगी। स्मॉल बिजनेस में रिस्क भी कम होता है, बट डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अगर बंदा थोड़ा सा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है, फाइनेंशियली बहुत वीक है, उसने भी स्मॉल बिजनेस किया, उसको भी लॉस हो जाएगा, तो उसको भी उसकी लाइफ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा लॉस बन जाता है। डिपेंड करता है उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसी है, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। ठीक है, अगर कोई काफ़ी रिच है, वो स्मॉल बिजनेस करता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर लॉस होता है। ठीक है, ये तो वैसे बाहर की बातें, मैं आपको स्मॉल बिजनेस एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्मॉल बिजनेस होता क्या है। स्मॉल बिजनेस की आपकी इन्वेस्टमेंट भी कम है और आपकी प्रॉफिट भी कम है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं स्मॉल बिजनेस होता क्या है, जो कि कम स्केल पे होता है। ठीक है, आगे क्या है स्मॉल, यहाँ पे मीनिंग पढ़ देते क्या है। स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेज एग्जिस्ट इन एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। कि जो स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेज है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, वो वर्ल्ड के हर एक पार्ट में, हर एक कोने में है, जाके देख लो, जहाँ मर्जी देख लो। बट इन डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, जैसे कि डेवलपिंग कंट्री होती हैं, जो कि डेवलपिंग कंट्री होती है लाइक इंडिया, आपको ये फर्क पता है डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री कौन सी होती है। डेवलप्ड कंट्री होती है जो डेवलप हो चुकी हैं, और डेवलपिंग कंट्री कौन सी होती है, जो अभी डेवलप हो रही है। आपके जैसे अमेरिका, यूएस, यूके, ये सारी डेवलप्ड कंट्री, मतलब कि इनमें डेवलपमेंट मोस्टली हो चुकी है, इनकी डेवलपमेंट खत्म हो चुकी है। बट जो लाइक इंडिया, ये भी डेवलप कर रही है धीरे धीरे। ठीक है, तो इंडिया को डेवलपिंग कंट्री, जैसे कि इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, उसमें क्या होता है, स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेज ऑक्यूपाई स्पेशल प्लेस एट देयर इज स्कार्सिटी ऑफ कैपिटल एंड अबंडेंस ऑफ लेबर। बट जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है ना, वो ऐसी जगह पे जहाँ की डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं, वहाँ पर बहुत क्या कहते हैं, मेन रोल प्ले करती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, स्कार्सिटी ऑफ कैपिटल, मतलब कि कैपिटल में स्कार्सिटी ऑफ कैपिटल, की लोगों के पास क्या पैसा कम होता है। बट क्या होता है, अबंडेंस ऑफ लेबर, कि बट लेबर बहुत ज़्यादा होता है। अबंडेंस का मीनिंग क्या होता है, वेरी लार्ज क्वांटिटी, मतलब हाई क्वांटिटी में, मतलब कि लार्ज क्वांटिटी में हमारे यहाँ लेबर होते हैं, वर्कर्स होते हैं। ठीक है, एंड स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेज आर यूज लेबर इंटेंसिव और कैपिटल सेविंग टेक्निक। बट जो स्मॉल एंटरप्राइजेज होती है, वो क्या करती हैं, वो लेबर इंटेंसिव होती है, मतलब कि वहाँ पर लेबर ज़्यादा काम करती है, और कैपिटल सेविंग टेक्निक करती हैं, कि मतलब वहाँ पे पैसा कम लगता है, क्योंकि वहाँ पर मशीनरी पे खर्चा नहीं किया जा सकता। बहुत बड़ी बड़ी मशीनरी आती है, करोड़ों अरबों में मशीनरीज आती हैं, उस पर खर्चा नहीं करते। वो दिहाड़ी पे वर्कर रखते हैं, जो कि 400-500 रुपये उनको दे के, कहीं डिपेंड करता है, प्लेस टू प्लेस 300-400 रुपये भी दे देती। बट गवर्नमेंट की तरफ से फिक्स है, बट प्लेस टू प्लेस वेरी कर जाती है, उनके हिसाब से वो अपने आप से वेरी कर लेते हैं। ठीक है, ये होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बहुत छोटी इंडस्ट्रीज होती हैं, वो हर जगह एग्जिस्ट करती है, एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, बट डेवलपिंग कंट्रीज जो होती हैं, जो डेवलप हो रही हैं, उनमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्यों करती हैं? क्योंकि उनके पास जो मेनली जो क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज के पास क्या कहते हैं, कैपिटल कम होती है, बट लेबर ज़्यादा है उनके पास। तो सेम मैनर पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री काम करती है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को लेबर इंटेंसिव ज़्यादा चाहिए होता है, बट कैपिटल कम चाहिए होती है। ठीक है, ये है। बाकी मीनिंग एंड न्यू क्लासिफिकेशन स्मॉल बिजनेस एज पर MSMED एक्ट 2020 क्या कहता है, कि जो मीनिंग, मतलब कि हम क्लासिफाई करते हैं
कि कैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को कैसे हम डिफाइन करेंगे कि कौन सी इंडस्ट्री स्मॉल स्केल है, कौन सी इंडस्ट्री लार्ज स्केल है। ठीक है, उसमें क्या कह रहा है, मीनिंग एंड न्यू क्लासिफिकेशन स्मॉल बिजनेस एज पर MSMED क्या होता है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एक्ट 2020। इसको याद कर लीजिए ना, एक्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, वो क्या कहता है, कैसे हम डिफाइन करेंगे, हम क्या कहते हैं इसको, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को दो सेक्टर में डिवाइड करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या होता है, जो कि प्रोडक्शन करता है, जो कि चीज़ें रॉ मटेरियल से क्या कहते हैं गुड्स प्रिपेयर करता है। और सर्विस सेक्टर क्या होता है, सिर्फ आपको सर्विसेज देते हैं वो। ठीक है, तो उस पर दो पे डिपेंड करता है। उस पर हम देखते हैं कैसे क्या 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 इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, तो कौन सी इंडस्ट्री स्मॉल होती है, कौन सी माइक्रो होती है, कौन सी मीडियम होती है। ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्री में सारी आ जाती है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम। ठीक है, आगे कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। मैन्यू सेक्टर में अगर आपकी इन्वेस्टमेंट अप टू 1 करोड़ है तो आपकी इंडस्ट्री किस में आती है, माइक्रो एंटरप्राइज में आती है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर आपकी इन्वेस्टमेंट, आपने पैसा लगाया, बिजनेस स्टार्ट किया है और 1 करोड़ तक लगाया पैसा, 1 करोड़ से ऊपर नहीं, 1 करोड़ के नीचे नीचे, चाहे 1 करोड़ हो या चाहे 1 करोड़ से नीचे नीचे आपने पैसा लगाया, तो आपकी चाहे 10,000 लगाया, चाहे 50,000 लगाया, चाहे 50 लाख लगाया, चाहे 70 लाख लगाया, चाहे 1 करोड़ लगाया, बस 1 करोड़ तक अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है, आपकी इंडस्ट्री किस में आती है, मैन्युफैक्चरिंग में माइक्रो में आती है, माइक्रो एंटरप्राइज बनती है आपकी। अगर दूसरा क्या क्या पार्ट है इसमें, मोर देन 1 करोड़ बट नॉट एक्सीड ₹10 करोड़ स्मॉल एंटरप्राइजेज होते हैं, कि जब आपकी इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से ज़्यादा हो बट 10 करोड़ से कम हो। ठीक है, बाकी आपके बीच में जितनी भी रकम लगाई हो, 1 करोड़ से अगर ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, या 10 करोड़ से कम होती है, 10 करोड़ तक होती है, तब आपकी इंडस्ट्री जो होती है स्मॉल एंटरप्राइजेस होती है। ठीक है, आपको लग रहा है अमाउंट ये ह्यूज है लेकिन स्मॉल कैसे हो सकता है, बट आप जब आप पढ़ोगे ना स्मॉल मीडियम पे, जब आप लार्ज स्केल पे बात करोगे ना, वहाँ पे हजारों करोड़ों अरबों की बात होती है, तो ये स्मॉल ही होती है उनके लेवल के हिसाब से। अगर यहाँ पे 100 करोड़ पे दिया हुआ है, आप कहेंगे 100 करोड़ में थोड़ी ना मीडियम, 100 करोड़ तो बहुत बड़ी अमाउंट होती है, बट आप देखिए ना इंडस्ट्रीज देखें, सर्विस सेक्टर में बहुत लोग क्या कहते हैं 500, 600 करोड़ नॉर्मल लोग बैठे हुए हैं जो कमा रहे हैं। ठीक है, वो लार्ज स्केल में भी नहीं आते, वो लार्ज स्केल की इंडस्ट्री की बात बहुत बड़ी हो जाती है। आप रिलायंस टाटा की बात करते हैं, उन्होंने रिलायंस वालों को घर ही देख लो, 8,000 करोड़ का उन्होंने तो घर ही बना के रखा हुआ है। तो ये देखो, ये फर्क पड़ता है। ठीक है, तो आप तो बात करें कि 100 करोड़ की इंडस्ट्री बनाने की, उन्होंने उनका तो घर ही 8,000, 9,000 करोड़ का है। तो ये तो अगर जब आपकी इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से ज़्यादा हो जाए बट 20 करोड़ से कम हो, तो आपकी इंडस्ट्री किसमें आती है, मीडियम एंटरप्राइज पे आती है। सिमिलर ही सेम है, बस इसमें थोड़ी सी अमाउंट डिफरेंट है। अगर सर्विस सेक्टर में क्या होता है, जब आपकी इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ होती है तो आप अप टू 5 करोड़, मतलब 5 करोड़ तक आपकी इन्वेस्टमेंट हो तो आपकी माइक्रो इंडस्ट्रीज होती है। अगर आपकी अमाउंट 5 करोड़ से बढ़ के 50 करोड़ तक हो जाए तो आपकी स्मॉल इंडस्ट्रीज में आती है। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से बढ़ के 100 करोड़ तक हो जाए तो आपकी मीडियम आ जाती है। आपने ये फिगर्स याद कर लेनी है, ये फिगर बहुत सिंपल है। मैन्युफैक्चरिंग को शुरू कर देना 1 से, इसको देख लेना, यहाँ 1 अंडर करें या 50 पे अंडर कर लो। ठीक है, 1 करोड़ से हो गया, 10 करोड़ जीरो लगी। ठीक है, 10 करोड़ तक लग, 10 करोड़ से 20 करोड़ गया, ये लास्ट अमाउंट में सिंपल सा ऐसा डबल कर दिया उन्होंने। लास्ट अमाउंट जो कर दी, पहले 1 करोड़ था, उसका 10 गुना हो गया। ठीक है, फिर 10 गुना से उनको उसका डबल कर दिया। 1 करोड़ था, 10 गुना हो गया, 10 करोड़ हो गया, 10 करोड़ का डबल कर दिया, 20 करोड़ हो गया। सिमिलर सेम है, यहाँ पर 5 याद कर ले, 1 और 5 में उनका 10 गुना हुआ, 50 करोड़ हो गया मीडियम तक। ठीक है, और उसका डबल कर दिया, 100 करोड़ हो गया। तो ये सिंपल सा था स्मॉल, मीडियम, स्मॉल और माइक्रो इंडस्ट्रीज क्या होती हैं। ठीक है, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हम किसको कहते हैं, ऐसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इस बेसिस पे डिवाइडेड है आपके सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे, और कितनी कितनी इन्वेस्टमेंट होती है वहाँ से आप पता लगा सकते हो आपका बिजनेस स्मॉल स्केल में इंडस्ट्री में आता है, किस में आता है। तो ये था, आगे करते हैं हम दूसरा पार्ट। अब करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। कि स्मॉल बिजनेस का क्या रोल है, किसमें, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, किस इंडिया को सोशली और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कैसे हेल्प कर रही है स्मॉल बिजनेस। ठीक है, वो हम पढ़ते हैं। पहला क्या, आउटपुट जनरेशन। आउटपुट जनरेशन का मतलब क्या है कि जो प्रोडक्ट बना रही है स्मॉल इंडस्ट्री या सारी इंडस्ट्री जो भी बना रही है, ठीक है, आउटपुट जनरेशन जो है उसमें क्या कहता है 40% ऑफ ग्रोस इंडस्ट्री वैल्यू, कि 40% जो भी प्रोडक्शन हो रही है इंडस्ट्रीज में वो किस कौन हिस्सा कर रहा है, 40% का हिस्सेदार कौन बन रहा है, आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बन रही है। कि पूरे इंडिया में जितनी प्रोडक्शन हो रही है सारी इंडस्ट्रीज में जो 40% हिस्सा में जो भी जितनी प्रोडक्शन हो रही है उसमें 40% हिस्से का दार कौन आदमी है,
आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। और दूसरा पॉइंट कौन नोट करने वाला है कि 45% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट, जो कि एक्सपोर्ट का मीनिंग क्या होता है कि जो सामान हम इंडिया से बाहर भेजते हैं बेचने के लिए, ठीक है, या फिर फॉरेन कंट्रीज हमसे सामान खरीदती हैं, ठीक है, तो उसमें एक्सपोर्ट जो हो रहा है इंडिया से सामान, उसमें 45% जो सामान एक्सपोर्ट हो रहा है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में ही तैयार हो रहा है। तो इतना बड़ा रोल प्ले करती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हो जाता है कि इकोनॉमी को डेवलप करने, अगर हम इसको हटा दें तो 45% का सामान कौन देगा, कुछ नहीं देगा, तो इसमें कोई अर्निंग नहीं होगी, देश को कोई डेवलपमेंट नहीं होगी, कोई इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं आएगी। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पॉइंट है ये, ठीक है। आगे क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कि 95% ऑफ इंडस्ट्री या स्मॉल स्केल, इंडिया में जो इंडस्ट्रीज है 100% में से 95% जो इंडस्ट्रीज है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है। तो लोगों को रोजगार कहाँ पर मिलता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। पहला हमारा फार्मिंग है, फार्मिंग में सबसे ज़्यादा लोग इन्वॉल्व है, और उसके बाद किस में इन्वॉल्व है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में। 95% इंडस्ट्री जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, उसमें लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है। ये भी हमारा सोशल डेवलपमेंट का भी पॉइंट है कि लोगों की सेवा भी हो रही है, इकोनॉमी का भी पॉइंट है कि हमारी इकोनॉमी भी ग्रो कर रही है क्योंकि लोगों को रोजगार मिल रहा है। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, अब बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि जो भी रीजन हमारे, जैसे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है और लोकली गांव में होती हैं या शहर में भी होती है, बट लोकली होती है, तो क्या करती है, जो लोकल प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना उनको ही यूज़ करके वो प्रोडक्शन करती है, मेनली कहीं से बाहर से मंगवाती नहीं, क्योंकि उनका बजट लो होता है। तो क्या कहते हैं, वो लोकल ही सामान खरीद के उसकी प्रोडक्शन करती है, उसी को मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है, उसी को गुड्स रेडी करती है। तो उससे क्या होता है, जो आसपास का एरिया वो भी डेवलप होता है कि सबका कोई सामान वेस्ट नहीं होता, और जो सामान बेचते हैं आसपास के लोग उनको भी रोजगार मिल जाता है। तो वो बैलेंस रीजन डेवलपमेंट होती है कि फिर सारा रीजन अपने आप स्मूथली डेवलप होता है उससे। आगे क्या, सप्लाई वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स क्या करती है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बहुत सारे प्रोडक्ट्स में इन्वॉल्व है, हैंडीक्राफ्ट में, साबुन में, तेल में, बहुत सारे प्रोडक्ट जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बनाती हैं। 2 सेकंड होल्ड करना, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। हम करें सप्लाई ऑफ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट की, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बनाती है, साबुन, तेल, आपके मैन्युफैक्चरिंग, आपके रेडीमेड्स प्रोडक्ट्स, आपके रेडीमेड गारमेंट्स हो गए, आपके हैंडीक्राफ्ट्स हो गए, काफ़ी चीज़ों में इन्वॉल्व है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आपके। आगे प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एंटरप्रेन्योरशिप की अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करती है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। स्मॉल स्केल जो बिजनेस करता है उसमें क्या करता है, एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस में मैंने बताया था डिफरेंस है। बिजनेस क्या होता है, जो सामान आ रहा है वही मार्केट में है, उसी को हम क्या कहते हैं यहाँ से लेके वहाँ बेच रहे हैं, हमने कुछ अपनी जैसे क्रिएटिविटी नहीं की, जो लोग इन्वॉल्व है हम भी उसमें इन्वॉल्व है। और एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है कि नया आइडिया लेके आना मार्केट में, उससे अपने आइडिया से क्रिएटिविटी करके बिजनेस स्टार्ट करना, ठीक है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट कम होती है, आपके पास कोई आइडिया तो आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, तो एंटरप्रेन्योरशिप को भी एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। एडवांटेज ऑफ लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इनको एडवांटेज मिलता है क्यों, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इनकी प्रोडक्शन जो होती है उनको कॉस्ट बहुत क्या कहते कम पड़ता है, क्यों, इनका ज़्यादा ना इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा होता है, ना मशीनरी का खर्चा होता है, ना ज़्यादा ट्रांसपोर्ट होता है, क्योंकि इनको इन्वेस्टमेंट नहीं होती, ज़्यादा दूर से सामान मंगवा नहीं सकते, तो इनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है वो बहुत कम होती है। आगे क्या है, रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन रूरल इंडिया, कि जो स्मॉल बिजनेस का क्या रोल है किसमें, रूरल इंडिया में, कि गांव वाले जो शहरी गांव के जो गांव है हमारे देश में, उसमें क्या रोल प्ले करती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। पहला क्या, एम्प्लॉयमेंट, की एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। गाँव में इंडस्ट्री सेटअप होती है तो उनको क्या मिलता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मिलती है, कि लोगों को रोजगार मिलता है। यह भी सुपर सेम जैसा पॉइंट है। दूसरा क्या, इंप्रूव इकोनॉमिक कंडीशन, लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी बनती है, जो गांव के लोग हैं कैसे उनको रोजगार मिलेगा, आसपास के एरिया डेवलप होगी, उनकी कंडीशन अपने आप अच्छी बनेगी, उनका लाइफस्टाइल अच्छा बनेगा। प्रमोशन ऑफ आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव सेंस, कि जो आसपास के लोग होते हैं ना वो हाथ से ज़्यादा काम करते होते हैं, जो गाँव वाले एरिया के जो लोग होते हैं वो हाथ से काफ़ी ज़्यादा हैंडीक्राफ्ट गुड्स बनाते हैं, मटके बनाते हैं, या कुछ भी हैंडीक्राफ्ट होगी, कोई भी चीज़ें होगी वो बहुत अच्छी से बना लेते हैं, तो उनको प्रमोशन मिलती है कि वो अपना हैंडीक्राफ्ट गुड्स बना के वहाँ पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में कर सकते हैं, उसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में ला सकते हैं, उसको बेच सकते हैं बाहर जाके, तो उनको भी काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन मिलती है, ठीक है, आप उनकी क्रिएटिविटी को। आगे क्या, रूरल डेवलपमेंट, की आसपास का एरिया अपने आप डेवलप होता है, लोगों को रोजगार मिलेगा, आसपास सड़कें बनेंगी, इंडस्ट्री सेटअप करेंगी, तो उससे क्या होगा, आसपास का एरिया सारा रूरल डेवलपमेंट होगा। आगे क्या, मोबिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज, कि जो लोकल रिसोर्सेज है जो गाँव के आसपास
जो रिसोर्सेज है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है वो क्या करती है, लोकली ही रिसोर्सेज पे डिपेंड करती है। क्योंकि उनके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो ज़्यादा सामान बाहर से खरीद नहीं सकती। वो कोशिश करती है कि आसपास के एरिया से ही हम सामान इकट्ठा कर लें। तो उससे क्या होता है, मोबिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज की, लोकल रिसोर्सेज का यूज़ हो जाता है। तो उससे लोगों को भी, गाँव के लोगों को भी फायदा होता है। ये था हमारा रोल ऑफ स्मॉल स्केल बिजनेस इन रूरल इंडिया की, रूरल इंडिया में स्मॉल बिजनेस का क्या रोल था। ये बेनिफिट उनको मिलते हैं रोल ऑफ इंडिया। आगे करते हैं हम दूसरा टॉपिक। अब हम करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है गवर्नमेंट असिस्टेंस फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। की गवर्नमेंट क्या असिस्टेंस कर रही है, गवर्नमेंट क्या हेल्प कर रही है, गवर्नमेंट का क्या रोल है किसमें, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में, कि गवर्नमेंट कैसे उनकी हेल्प कर रही है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मतलब कि SSI स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की कैसे हेल्प कर रही है, उनको कैसे हेल्प कर रही है कि वो ग्रो करें, लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप करें। ठीक है, दो तरह से गवर्नमेंट हेल्प कर रही है। पहला कौन सा है, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, दूसरा क्या, इंसेंटिव ऑफर बाय गवर्नमेंट टू SSI मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मतलब कि एक इंस्टीट्यूशन बताया गया है, एक ऑफिस कह सकते हैं, कुछ भी इंस्टीट्यूशन हो सकता है कि उन्होंने बनाया जो कि किसके लिए काम करती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए। पहला इंस्टीट्यूशन कौन सा है, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन NSIC। ये कब सेटअप हुआ था, 1955। ये याद कर लेना, आपके एग्जाम में बहुत आ सकता है, मतलब कि बहुत हाई चांसेस है। इसकी डेट ऑफ बर्थ भी याद कर लेना 1955, और NSIC को नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन कहते हैं, ये भी याद कर लेना, शॉर्ट फॉर्म में लिखा होता है। आपको कई बार नहीं पता लगता कि क्या लिख दिया है। SSI का मतलब याद कर लेना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ये सारी शॉर्ट फॉर्म याद कर लेना, आपके दिमाग में डाल लेना। ठीक है, पहला क्या है, NSSI क्या कैसे हेल्प करता है, सप्लाई है इंपोर्टेड मशीन इजी इंस्टॉलमेंट की। जो इंपोर्टेड मशीन से होती कहीं है, जैसे स्मॉल इंडस्ट्री सेटअप करनी है, उनको इंपोर्टेड मशीन चाहिए, मतलब कि फॉरेन कंट्री से उन्हें मंगवानी है मशीन भी, तो उनको हेल्प करता है, प्रोवाइड करने में गवर्नमेंट हेल्प करती है कि आप कोई नहीं, आप करवाओ या हम प्रोवाइड करते हैं आपको। अगर आपके पास पैसे नहीं है, आपकी हम इजी इंस्टॉलमेंट कर देंगे कि आप हमें धीरे धीरे करके पैसे पे कर देना, आपको एक बार बर्डन नहीं आएगा। ठीक है, प्रोक्योर एंड सप्लाई रॉ मटेरियल की, रॉ मटेरियल में हेल्प करती है। कई बार किसी को प्रॉब्लम आ रही है रॉ मटेरियल में, तो उसको भी हेल्प करती है प्रोवाइड करने में। आगे क्या, प्रोवाइड एडवाइजरी एंड मेंटरिंग सर्विसेज। एडवाइजरी और मेंटरिंग सर्विस मतलब कि एडवाइस करती है, लोगों को बताती है ऐसे काम करो। मेंटरिंग सर्विस का भी सेम रोल होता है कि मेंटर करना, कि बताना कि ऐसे ऐसे चलो। ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंट की, टेक्नोलॉजी जो आजकल है नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, उनमें भी हेल्प करती है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा, आपको बताती है ये NSIC। ठीक है, आगे क्या, क्रेडिट रेटिंग, ये स्टार लगाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट। क्रेडिट रेटिंग, क्रेडिट रेटिंग मतलब कि आपको प्रोवाइड करती है क्रेडिट रेटिंग। मतलब कल को आपको, आप जैसे हम आपके घर में कोई फूड मंगाते हो, आप कुछ भी मंगाते हो, ऑर्डर करते हो, वहाँ पर आपको रेटिंग नहीं देते कि हाँ ने स्टार दे दिया, हमें रेटिंग कर दी। वही हिसाब से क्रेडिट रेटिंग आपको प्रोवाइड करती है आपकी इंडस्ट्रीज को, ताकि आपको कल को लोन लेना कुछ हो, कहीं कोई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की आपकी रेटिंग देती है कि आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसी है, कल को आपको लोन लेने में ईजी हो जाएगा। आपको बैंक वाले आपकी रेटिंग देख के ही आपको लोन दे देंगे। अगर रेटिंग अच्छी नहीं है, बैंक जल्दी लोन नहीं देगा। अगर रेटिंग आपकी अच्छी है तो बैंक लोन दे देगा। तो आपको क्रेडिट रेटिंग में भी हेल्प करती है। आगे क्या, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, ये कब पैदा हुआ था, मई 1 1978, मतलब मई 1 1978 ये सेटअप हुआ था। इसको डेट जरूर याद कर लेना। पहला क्या, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सुटेबल स्कीम, की आइडेंटिफाई करना कि सुटेबल स्कीम क्या है आपकी बिजनेस के लिए, वो ये आपकी कॉर्पोरेशन आपको हेल्प करती है। दूसरा क्या, फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स, मतलब रिपोर्ट्स बनाने में आपको हेल्प करती है, फिजिबल की आप अच्छी सी रिपोर्ट बनाएंगे, कैसे मैनेज करना। आगे रेंजिंग क्रेडिट की, आप कैसे क्रेडिट अरेंज कर सकते हैं अपनी बिजनेस के लिए। आगे क्या, इंसेंटिव ऑफर बाय गवर्नमेंट टू SSI, में इंसेंटिव क्या देती है, मतलब प्लस पॉइंट्स क्या है, आपको एक्स्ट्रा क्या चीज़ें गवर्नमेंट देती है, प्रोवाइड करती है किसको SSI मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को। लैंड प्रोवाइड करती है, लेबर इंसेंटिव, आपको पता है ना कि आप प्राइवेट जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब में आपको इंसेंटिव मिलते हैं, पर्क मिलते हैं, वैसे इंसेंटिव है कि आपको लैंड प्रोवाइड कर देती है। कई बार गवर्नमेंट की अच्छे रेट्स में, आपके शहरों में होते हैं कि लैंड की जगह बनी होती है, प्लॉट्स वहाँ प्रोवाइड अच्छे रेट में प्रोवाइड कर देती है, कि सस्ते रेट में मिल जाते हैं, या उसे रेंट नहीं चार्ज करती, 3 साल 2 साल या कम रेंट चार्ज करती है। डिपेंड करता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट स्कीम क्या है, उस डिस्ट्रिक्ट में क्या स्कीम है। पावर मतलब कि आपको इलेक्ट्रिसिटी कैसे दे दी है, आपसे क्या रेट चार्ज करेगी, कम रेट चार्ज कर देती है कभी कभी, ताकि आप अच्छे से स्मॉल स्केल इंडस्ट्री चला सकें। वाटर की जरूरत पड़ती है, वाटर में भी सेम कि गवर्नमेंट हेल्प करती है। आगे जीएसटी में अगर 40 लाख तक की आपकी टर्नओवर है, प्रॉफिट नहीं टर्नओवर की, मतलब सेल परचेज करके सारा खर्चा जितना भी आ रहा है, तो आपकी 40 लाख की टर्नओवर है तो आपको एग्जम्प्ट कर देती है, आपको जीएसटी कुछ नहीं देना पड़ता।
आगे रॉ मटेरियल में हेल्प कर देती है, फाइनेंस में हेल्प कर देती है। ये सेम पॉइंट है, बहुत ईजी है, याद कर लेना, ठीक है। पॉइंट एक बार पढ़ लेना, आपको समझ आ जाएगी क्या है, ठीक है। यहाँ से आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का कंसेप्ट भी खत्म होता है और आपका चैप्टर भी खत्म होता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंटरप्राइज आपका चैप्टर नंबर 8। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं पूनम गांधी को लेकर चल रहा था, एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 9 है। तो अगर किसी को भी कन्फ्यूजन है तो कुछ ही नहीं कन्फ्यूजन है, ये मैंने जो भी 3 पार्ट इस चैप्टर कराया बिल्कुल डिट्टो सेम है, बिल्कुल सब कुछ सेम है, बस एक आधा जो टॉपिक ऊपर नीचे है, ऊपर नीचे मतलब एंटरप्रेन्योरशिप मैंने इसमें पहले एक्सप्लेन किया, उसमें एनसीईआरटी में बाद में एक्सप्लेन किया। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।